नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। यह तुम्हें पता है कि उड़ीसा में शुक्रवार को बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ट्रेन दुर्घटना हुई। इस हादसे में कम से कम 288 लोग मारे गए तो वहीं 900 से अधिक लोग घायल हुए। आज़ादी के बाद से यह अब तक की सबसे घातक दुर्घटना में से एक है। लेकिन यह घटना कैसे हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यह दुर्घटना कैसे हुई। आपको बता दें कि शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी। यह ट्रेन ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और यात्री ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरियां पर ही पलट गए। वहीं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बगल वाले ट्रैक से हावड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान उसकी टक्कर ट्रैक पर पलटे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे से हो गई। इस टकराव के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे भी पटरी से उतर गए। बताया जाता है कि यह हादसा बालासोर जिले के भंगा बाजार स्टेशन पर हुआ, जो कि कोलकाता के दक्षिण में 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से उत्तर में 170 किलोमीटर पर स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक कोरोमंडल के डिब्बे शाम करीब 6:55 में पटरी से उतर गए। वहीं दूसरी ओर से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे 7 बजे पटरी से उतर गए। यानी यह घटना महज 5 मिनट के अंतराल में हुई। इस घटना के बाद भाजपा नेता और लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे अपने वेतन का एक हिस्सा उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में अपने रिश्तेदारों को खोने वाले परिजनों का दान करें। वरुण गांधी ने एक ट्वीट पर कहा कि उड़ीसा ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला है। हमें इस हादसे से टूटे परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। मैं सभी साथी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वेतन का एक हिस्सा दान करके शोक संतप्त परिवार को मदद के लिए आएं। पहले उन्हें सहारा मिले, फिर न्याय। इस हादसे के बाद घटना में फंसे लोगों की मदद करने के लिए बजरंग दल, आरएसएस और एबीवीपी कार्यकर्ता ने अपनी पूरी तरह से भागीदारी दिखाई। उन्हें खाने पीने का खास ध्यान रखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना के मूल कारण और इसके जिम्मेदार अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बालासोर जिले में दुर्घटना स्थल पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव के कारण ऐसा हुआ। इसे फेल सेफ सिस्टम कहा जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि अगर यह फेल भी हो जाता है तो भी सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे और सभी ट्रेनों का परिचालन रुक जाएगा। मंत्री ने कहा कि सिग्नल प्रणाली में समस्या थी। ऐसा हो सकता है कि किसी ने केवल देखे बिना कुछ खुदाई की हो। रेलवे बोर्ड के परिचालन और कारोबार विकास की सदस्य जय वर्मा सिन्हा ने कहा कि किसी भी मशीन के चलने से खराबी आने का खतरा रहता है। रेलवे एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि एआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ इस तरह की छेड़छाड़ केवल जानबूझकर की जा सकती है। अधिकारी ने सिस्टम में किसी भी खराबी से इनकार किया। मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा यह भीतर से या बाहर से छेड़छाड़ या तोड़फाड़ का मामला हो सकता है। हमने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने रविवार को कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि उसे आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिल गई थी और वह तेज गति से गाड़ी नहीं चला रहा था। शुक्रवार को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस उस स्टेशन पर लूप लाइन में घुस गई थी जिस पर लौह अयस्क से लदी एक मालगाड़ी खड़ी थी। रेल मंत्री ने इस मामले में खुलकर नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में आपराधिक साजिश का एंगल छिपा है। मंत्री ने कहा कि यह अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह किसने किया और उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, यह उचित जांच के बाद पता चल सकेगा। मतलब उड़ीसा ट्रेन हादसे की साजिश के पीछे किसका हाथ है और यह कैसे हुआ, उसका पता अब सीबीआई लगाएगी। यानी कि यह दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच सीबीआई से की गई है कि वो सीबीआई जांच करे इस पूरी घटना के। इसके बाद पता लग पाएगा कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।